हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती बहुत ही रोचक मोड़ पे पहुंच चुकी है। जैसा कि आपको पता है, जो उम्मीदें इसमें ख़त्म हो चुकी थी भर्ती में, दोबारा से जिंदा की गई हैं अपने दो केसों के माध्यम से, 6800 याची लाभ के माध्यम से और ईडब्ल्यूएस वाले केस के माध्यम से। तो काफ़ी जो है अभ्यर्थी जो एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, और वो संघर्ष का जो है अब अंत होने वाला है। 13 और 14 तारीख में डेट लगी हुई है। ऑर्डर 13 तारीख को आएगा और 14 तारीख की कॉज लिस्ट आ चुकी है अपने ईडब्ल्यूएस वाले केस की। और जिसमें मैं आपको बता दूं, ये आपका 14 तारीख को लगा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, कोर्ट नंबर 36 पे सीरियल नंबर 5 पे लगा है, फ्रेश में। ठीक है, सुबह ही इसके ऊपर आशुतोष श्रीवास्तव जी की बेंच में और अंशुल कुमार मिश्रा मेरे नाम से है। और जैसा कि आपको सभी पता है, 916 नंबर 69,000 शिक्षक भर्ती में ईश्वर ने चाहा तो एक इतिहास बनेगा इसमें। क्योंकि काफ़ी, देखिए, अगर हम कोई केस जीतते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि उसी को बेस बनाकर अन्य केस जो है, उन अन्य केसों का आधार बन जाता है फिर वो, कि हमें भी इसी आधार पर ये लाभ मिल दिया जाए। तो ये दूसरा 6800 ऑर्डर के 6800 का जो ऑर्डर है, 6800 ऑर्डर में भी जो है अपना ये तो खैर अपना ईडब्ल्यूएस वाला केस ये जो 14 तारीख को लिस्टेड हुआ है। तो अपना 6800 में भी 6800 प्लस 6800 अगर ऐसी अगर लिस्ट लगती है तो 6800 अभ्यर्थी ओबीसी एससी कैटेगरी के और 6800 अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी के, है ना, अनरिजर्व कैटेगरी के, सॉरी। तो ये मिलाकर अगर लिस्ट लग जाए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी मेरे हिसाब से। अगर इस सबसे अच्छी बात अगर कोई होगी तो वो ये होगी कि दोनों ही कैंडिडेट को 6800 प्लस 6800 लाभ मिल जाए यहाँ पर। तो काफ़ी सारे जो बच्चे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 से रुक रहे हैं, वो एक तरह से संपूर्ण समायोजन वाली बात हो जाएगी। क्योंकि आंसर की से बहुत सारे बच्चे इन हो गए, प्लस 6800 से, है ना, काफ़ी लगभग 6-12 और 13,600 के समथिंग बच्चे इसमें। 13,600 बच्चा बहुत होता है, काफ़ी मेरिट नीचे गिर जाती है 13,600 में, जिसमें कि अभी ज़्यादा बच्चे बचे नहीं हैं। आपको पता है 1,40,060 बच्चे पास हुए थे, 69,000 का जिसमें सिलेक्शन हो गया। 69,000 के अलावा धीरे धीरे करके लगभग 15-20 हज़ार बच्चे और अंदर धीरे धीरे एंट्री कर जाएंगे। तो काफ़ी बच्चे जो है यहाँ पर अंदर हो जाएंगे इस आधार पर। और 6800 के ऑर्डर के साथ दूसरी खुशी ये भी आ सकती है, देखिए, अगर सरकार ने रीविजिट करने के लिए बोल दिया, तो अगर ऑर्डर में अगर रीविजिट करने के लिए आया, अगर कोर्ट का आदेश अगर ये आया है रीविजिट के लिए, तो रीविजिट का मतलब ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी से तो किसी को नहीं निकाला जाएगा, लेकिन पूरी भर्ती में जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी के अनुसार और सारी लिस्ट को दोबारा लगेगी और फिर देखा जाएगा किस कैटेगरी के कितना अभी रह गया है। ऐसी स्थिति में ओबीसी एससी को फायदा हो ना हो, जनरल कैटेगरी को फायदा यहां पर जरूर मिलेगा। क्योंकि ये जो आपने देखा होगा उसका मैं डाटा आपको प्रेषित कर दूंगा अगली वीडियो में, ये मैं आपको बता दूंगा कि कैसे। लेकिन क्योंकि जो एमआरसी लागू हुआ था, है ना, कुछ अभ्यर्थी जो है भ्रमित कर रहे हैं बच्चों को, उन्हें पता नहीं है कि मैटर क्या है। लेकिन देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि ओबीसी एससी को नौकरी ना मिले, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर रीविजिट होता है पूरी भर्ती का, तो उससे ओबीसी एससी को यहाँ पर सीधा सीधा नुकसान होगा, है ना। क्योंकि फिर वहाँ पर आरक्षण के आधार पर उनको जॉब दी जाएगी। फिर जो अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें उन्होंने जो है एक्वायर की हैं अपने ज़्यादा नंबर के आधार पर भी वहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। रिविजिट का सेंस यहाँ पर ये होगा। और फिर कहीं ना कहीं वैसे इसके होने के चांस 10% ही है, 90% इसके होने के रिविजिट के चांस 10%, 90% है नहीं। प्लस 6800 के साथ अनरिजर्व कैटेगरी की अगर लिस्ट आ जाए तो लगभग 99% चांस ये लग रहे हैं कि 6800 ऑर्डर और प्लस 6800 ऑर्डर के साथ क्या, 6800 ऑर्डर के साथ अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को यहाँ पर लाभ मिलने के चांस ज़्यादा हैं। क्यों? कि मैंने आपको कल ही बताया था कि जो ओबीसी एससी की तरफ से जो एमआरसी वाले वकील थे, वो अपनी बात को सही तरह से कोर्ट में रख नहीं पाए, वरना इसमें मज़ेदारी और आ सकती थी इस केस में। और भाई अगर आ भी जाए तो देखिए, पहले से कोई सी बात को बोल देना वो भाई एक बात अलग है, जब तक ऑर्डर ना आए केवल कयास लगे सकती है, केवल अनुमान है ना, ये केवल एक अनुमान है। तो अनुमान लगाकर जो है बातों को कहना एक अलग चीज़ होती है और साक्षात किसी चीज़ को देखना अलग होती है। अभी हमें ऑर्डर का इंतजार करना चाहिए। लेकिन क्या क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, मैं इनके बारे में बात करना चाहूँगा। अच्छा ये हो सकता है कि 6800 सीट ओबीसी एससी भाइयों को दी जाएं और अनरिजर्व कैटेगरी को 6800 सीटें और दे दी जाएं। तो यहाँ पर इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। दूसरा क्या है? दूसरा ये है 6800 प्लस अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को जॉब दी जाए, है ना।
तीसरा ऑप्शन तो फिर ये है कि 6800 की लिस्ट लग जाएगी और बाकी किसी को याची लाभ ना मिले। तो ईश्वर ना करे ऐसा हो, है ना, क्योंकि इससे बहुत सारे भाइयों को मायूसी मिलेगी। वो जो है उसको फिर अभ्यर्थी जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, कहीं ना कहीं वो केस चलता रहेगा, वो चीज़ें सही नहीं है ना, वो अच्छा नहीं लगता। तो पूरी उम्मीद है कि 6800 प्लस अनरिजर्व कैटेगरी के को लेकर, ताकि समय से जो है जो गर्मियों की छुट्टी पड़े उससे पहले सभी अभ्यर्थियों का चयन हो जाए। आंसर की वाले जो अभ्यर्थी रुके हुए हैं उनको भी वहाँ पर ज्वाइन लेटर मिल जाए और सभी का चयन हो, और सभी अभ्यर्थियों को, अभिमान एकेडमी के व्यूअर्स को, सभी जितने भी जो भी लोग जुड़े हुए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से, होली की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। और फ्रेंड, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कोई भी अभ्यर्थी, यदि किसी का कोई कमेंट हो तो मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है उन अभ्यर्थियों को, इस नंबर पर आप अपने डिटेल को सेंड कर सकते हैं और कोई भी अपना विचार रख सकते हैं। फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। जय हिंद,